Good morning, students. Today we will start our new chapter, direct and inverse variation. Direct and inverse variation. सबसे पहले हम बेटा इनका मीनिंग समझेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन का क्या मतलब है. डायरेक्ट वेरिएशन का क्या मतलब? डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है बेटा, अगर हम दो क्वांटिटी लें, मान लो एक्स और वाई, दो चीजें नहीं, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े या एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी भी घटे, तो उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं. घटे का क्या मतलब हुआ बेटा कि मेरी बात सुनो कि अगर हम दो चॉकलेट ले लेते हैं, टू चॉकलेट ले लेते हैं, टू चॉकलेट्स, टू चॉकलेट की वैल्यू हम ले लेते हैं ₹20 ले लेते हैं, ₹20. अब यहां दो फैक्टर क्या होगा बेटा, ये एक्स हो गया, चॉकलेट क्या हो गया, एक्स हो गया, और रुपीज क्या हो गया, कॉस्ट क्या हो गया बेटा इनका, वाई हो गया. आपने बोला था ना एक्स और वाई, एक्स वाई, एक्स मान लो हमने यहां पर चॉकलेट हो गए और वाई क्या होगी, कॉस्ट होगी. एक्स क्या मान लिया हमने बेटा, चॉकलेट्स, और ये क्या मान ली, कॉस्ट. वाई क्या मान ली, कॉस्ट. अब देखो, अगर दो चॉकलेट की वैल्यू ₹20 है, ठीक है, तो अगर हम चॉकलेट बढ़ा दें तो 4 चॉकलेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेचुरली ज्यादा होगी. अगर 2 चॉकलेट की 20 है तो 4 की क्या हो जाएगी, ₹40 हो जाएगी. 6 चॉकलेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ₹60 हो जाएगी. तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ा रहे हैं तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है. तो ये कैसी वेरिएशन होगी, डायरेक्ट वेरिएशन होगी. डायरेक्ट, जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े तो उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोल, या एक चीज के घटने से. अब यही सोच लो, अगर हम नंबर चॉकलेट को कम करना शुरू करें, 60 की है तो 4 कितनी होगी, 40 की होगी, 2 कितने की होगी, 20 की. अगर हम नंबर ऑफ चॉकलेट कम करते जा रहे हैं तो कॉस्ट भी कम होती जा रही है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन. क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है बेटा. तो इनवर्स बाद में करेंगे, पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन की वर्कशीट करते हैं. जितने भी क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन से लिंक्ड है तो उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट वर्कशीट नंबर 1. इसमें बेटा पहले हम सेकंड क्वेश्चन से करेंगे, फर्स्ट मैं आपको बाद में समझाता हूं, पहले सेकंड से करो. 5 bags of rice weigh 150 kg. How many such bag of rice will weigh 900 kg? इससे क्या मतलब है कि अगर 5 बैग्स का वेट 150 kg है तो 900 kg में कितने बैग आएंगे. तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन करने का ना बेटा एक ट्रिक है, बड़ा आसान सा. पहले तो आप लोअर क्लास में यूनिटरी मेथड करते थे, यहां पर हम टेबल मेथड यूज करेंगे. तो टेबल मेथड के लिए आपने क्या करना है, टेबल बनाना है और सबसे पहले इसमें दो क्वांटिटी देखनी है जो वेरी कर रही है. एक तो देखो इसके अंदर क्या है बेटा, बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स है. दूसरा उनका क्या है, वेट है. दो चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर. एक तो क्या है, नंबर ऑफ बैग्स, और एक है वेट, उन बैग्स का वेट. तो उसका टेबल बनाना आपने. ऐसे टेबल बना के एक कॉलम में नंबर ऑफ बैग्स लिख दिया, एक में लिख दिया वेट इन केजी. अब नंबर ऑफ बैग की जगह नंबर ऑफ बैग लिखना. अब कितने बैग्स हैं, 5 बैग्स. अगर नंबर ऑफ बैग कितने हैं, 5, नंबर ऑफ बैग क्या है, 5 है, तो उनका वेट कितना है, 150 या 150 लिख देना. फिर नंबर ऑफ बैग कितने हैं, 5 है, तो उनका वेट कितना है, 150. अब ये क्या हो रहा, अगर वेट 900 kg, तो वेट वाला कॉलम ये है बेटा, ये वाला कॉलम है वेट का. अगर वेट 900 kg है, यहां केजी लिखने की जरूरत नहीं है, हमने पहले लिख दिया वेट इन केजी, तो यहां आपको केजी लिखने की जरूरत नहीं है. अब ये बोल रहा कि अगर वेट 900 हो तो कितने बैग होंगे, ये चीज हमने निकाली. इसको आप एक्स मान लो, इसको आप एक्स मान लो. दोबारा सुनो, अगर 5 बैग्स का वेट 150 kg है तो ऐसे कितने बैग होंगे
जिनका वेट 900 kg है। अब देखो, अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं। अब नेचुरली बात है बेटा, अगर 5 बैग का वेट 150 kg है, तो अगर वेट बढ़ गया है तो बैग भी तो क्या होंगे, बढ़ेंगे। बैग भी तो क्या होंगे, बढ़ेंगे। 5 से तो ज्यादा ही बैग होंगे ना वो। अब वही तो हमें पता लगाना कि वो बैग कितने होंगे, लेकिन नेचुरली वो बैग क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर हमने वेट बढ़ाया तो नंबर ऑफ बैग भी बढ़ेंगे। तो ऐसी वेरिएशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं, जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े तो उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। तो यहां हमें क्लियर हो गया है कि यहां वेट हमने बढ़ाया, 150 kg था, हमने वेट को 900 kg कह दिया। तो पहले बैग 5 थे, तो अब बैग बढ़ जाएंगे। वही हमने निकाला कि बैग कितने बढ़ेंगे, कितने होंगे बढ़ के वो बैग। तो दिस इज डायरेक्ट, ये जरूर लिखना हमने, दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है बेटा, आपको बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपने करना दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। 5 अपॉन 150 इज इक्वल टू x अपॉन 900। ये तरीका इसको सॉल्व करने का। इन दोनों की रेशो को इक्वल होगी। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बस आप इसको कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। 900 इंटू 5 और x इंटू 150। बेटा 150 को इधर ले आओ, अपॉन में चले जाएगा। 900 इंटू 5 अपॉन 150 इजकल टू x। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 15 6 जा 90, कट गया। तो क्या आ गया ये, 6 5 जा 30। तो नंबर ऑफ बैग कितने आ गए बेटा, 30। तो देखो, और यहां मैं भूल गया, यहां पहले बेटे सबसे पहले आपने लाइन लिखनी लेट। सबसे पहले आपने, इससे पहले भी आपने लिखा लेट द नंबर ऑफ बैग्स विच वे 900 kg इज इक्वल टू एक्स। कि वो बैग्स जिनका वेट 900 kg हो गया, एक्स बैग मान। ये आपने फर्स्ट लाइन लिखनी है। नंबर ऑफ बैग आप इतना भी लिख सकते हो, अगर आपने इतना लिखना, लेट द नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू एक्स। उसके बाद आपने लिखना है दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन, और देन दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। फिर इसको सॉल्व कर लेना। तो नंबर ऑफ बैग कितने आ गए, देयरफॉर नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू 30। तो 30 बैग्स का वेट क्या होगा, 900। अब देखो, पहले वेट 150 था, अब 900 kg हो गया। पहले बैग्स 5 थे, तो अब कितने आ गए, 30। तो बैग भी बढ़ गए, वेट बढ़ा तो बैग भी बढ़ गए। तो ये कैसी वेरिएशन हुई, डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर इज ₹105। तो बेटा यहां पर दो क्वांटिटी क्या होगी जो वेरी कर रही है, एक तो कॉस्ट होगी और एक क्या होगी बेटा, वेट हो गया। जो अगर हमारे पास क्या 3 kg शुगर है, मैंने एक कॉलम में लिख दिया वेट, एक में लिख दी कॉस्ट। अगर हमारे पास वेट कितना है, 3 kg है। वेट कितना है बेटा, 3 kg है। तो 3 kg शुगर का जो कॉस्ट है बेटा, वो है ₹105। एक कॉलम बना दिया हमने वेट का बेटा, और एक बना दिया कॉस्ट का। 3 kg शुगर का वेट है 105। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर। तो 15 kg शुगर की कॉस्ट क्या होगी, उसको हम x मान लेते हैं। 15 kg शुगर की कॉस्ट क्या होगी, x। तो हमने लिख दिया लेट द कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर इज ₹x। अगेन देखो, अगर बेटा वेट बढ़ाएंगे हम, पहले 3 kg शुगर की कॉस्ट थी 105, तो 15 kg की कम होगी कि ज्यादा होगी, नेचुरली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम वेट बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, दोनों क्वांटिटी बढ़ रही है। तो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। 3 अपॉन 105 इज इक्वल टू 15 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 3 इंटू एक्स 15 इंटू 105, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। x निकालना हमने, तो x क्या हो जाएगा बेटा, 15 इंटू 105 अपॉन 3।
3 से कर लो, कहते 3 1 3, 3 5 15, 105 को 5 से कर लो, कितना आ गया 525। तो 525 कॉस्ट होगी। देखो पहले कॉस्ट थी 105 और कितनी होगी 525। सो कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर इज इक्वल टू ₹525। क्लियर? तो बाकी बचे क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।